हेलो स्टूडेंट्स, जावा सीखने की इस सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल जावा एंड ब्लूजे ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। जावा और ब्लूजे को विंडोज प्लेटफॉर्म में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे लोड किया जाता है, आज ये हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो जावा होता है, जावा जेडीके हमें हर कंप्यूटर में लोड करना होगा अगर हम जावा प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। ब्लूजे क्या होता है? ब्लूजे एक आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडीई क्या होता है? जो जावा की कोडिंग होती है वो किसी ना किसी आईडीई में हमें लिखना होता है। उसके लिए हम लोग नेटबीन्स का यूज करते हैं, जे क्रिएटर का यूज करते हैं, एक्लिप्स का यूज करते हैं, डॉक्टर जावा करके आता है उसका यूज करते हैं, जी डेवलपर का यूज करते हैं। ऐसे ब्लूजे भी एक ऐसा ही आईडीई है जहां पे हम जावा की कोडिंग को लिखते हैं। तो जावा कोडिंग को लिखने के लिए जो ब्लूजे आईडीई है वो स्पेशली आईसीएससी बोर्ड और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट, क्लास 9 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट इस ब्लूजे जावा का यूज करते हैं, ब्लूजे का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट ब्लूजे सॉफ्टवेयर कैसे लोड होगा यही आपको बताना है। तो फिलहाल उसके लिए हमें करना क्या होगा? पहले हमें जावा सॉफ्टवेयर लोड करना होगा, देन हमको ब्लूजे को लोड करना होता है। तो जावा को लोड करने से पहले हमें उसे डाउनलोड करना होगा। अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जावा सॉफ्टवेयर आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसे पहले डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमें करना क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के सर्च विंडो में जाऊंगा, यूआरएल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा www.oracle.com। हम ये इंटर बटन प्रेस कर लेंगे तो हम लोग ओरेकल कंपनी की साइट पे चले जाएंगे। तो फिलहाल ये जो भी आपके नेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कितनी देर पे हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा ओरेकल कंपनी की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने से पहले मेरे को देख लेना होगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। क्योंकि जो जेडीके सॉफ्टवेयर होता है, जावा सॉफ्टवेयर होता है, वो 32 बिट वाला अलग सॉफ्टवेयर होता है और 64 बिट का सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो उसको पता करने के लिए हम इसे मिनिमाइज कर लेंगे। डेस्कटॉप पे दिस पीसी आइकन मेरे को नजर आ रहा है, इसी पे हम राइट माउस क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो देन एक विंडो हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे ही हो सकता है आपका 32 बिट हो। तो अगर 64 बिट है तो सेम जो काम मैं करने वाला हूँ वही काम करना होगा, और अगर 32 बिट का है तो तब भी हम उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो फिलहाल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। तो हमें पहले प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना होगा। जैसे हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें जावा का ऑप्शन मिल रहा है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो ओपन होती है और यहाँ पे हमें जावा के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से अकॉर्डिंग स्क्रॉल करेंगे तो हमें देख पा रहे होंगे। तो नीचे तक हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो पेज में ही हमें कहीं ना कहीं यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं डाउनलोड जावा यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें नई विंडो में देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जावा SE15। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो हम लोग यहाँ से SE15 वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जेडीके को। और अगर 32 बिट वर्जन का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इसी को स्क्रॉल कर लूंगा और यहाँ पे जावा SE8 है तो हम इस वाले जेडीके को डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो हम जावा SE8 के जेडीके को डाउनलोड करेंगे, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है देन हम लोग 15.01 वाले जावा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फिलहाल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो मैं यहाँ पे जेडीके को क्लिक कर लूंगा और इसको मैं डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये कितनी देर में डाउनलोड होगा, फिलहाल वो हमारे वही नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसी पे अगर मैंने डाउनलोड पे लगा दिया, अब हमें ब्लूजे भी डाउनलोड करना है। तो ब्लूजे डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, फिर से मैं ब्राउजर पे क्लिक करूंगा और ब्राउजर के विंडो पे यूआरएल विंडो पे जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ ब्लू जे। मैं ब्लू जे लिखूंगा और एंटर बटन पुश करूंगा। तो एंटर बटन पुश करने के बाद देखिए हमें ब्लू जे की साइट डिस्प्ले हो जाती है सबसे टॉप पे। ये मैं इसी को क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद हम सीधे ब्लू जे की साइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम स्क्रॉल करते हैं इसको, तो हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ब्लू जे डिस्प्ले हो रहा है। विंडोज में अगर हमें रन करना है तो ये हमें इसको डाउनलोड करना होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको, और इसी तरीके से उबुंटू या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी हमें जो डाउनलोड करना है वो विंडोज के लिए करना है, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा और क्लिक करने के बाद में ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल ये 231 MB का सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी कुछ टाइम लेने वाला है। तो हो सकता है उतनी देर तक तो रुकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इसको पॉज कर लेता हूँ और जैसे डाउनलोड होता है देन फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। अब हमें इन्हें सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। तो पहले हम लोग जेडीके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ब्लूजे को इंस्टॉल करना होगा। तो जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए जेडीके आइकन पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यस बटन को क्लिक कर लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट को क्लिक करना है। हम चाहें तो यहाँ से चेंज से पाथ चेंज कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है पाथ उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट बटन क्लिक कर लूंगा। तो सक्सेसफुली हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है जेडीके। अब हमें ब्लूजे को इंस्टॉल करना होगा। तो ब्लूजे को इंस्टॉल करने के लिए ब्लूजे आइकन पे हम डबल क्लिक करेंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टॉल जस्ट फॉर यू और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। तो फिलहाल हम किसी भी एक को सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला हमारा केवल हमारे लिए सेलेक्ट है, तो हम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। ये तीनों पे टिक लगा रहने दीजिएगा क्योंकि सिंपली यहाँ प्रोग्राम फाइल में अटैच होगा और यहाँ पे ब्लूजे की जो एसोसिएशंस हैं फाइल वो अटैच हो जाएंगी और यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आएगा। ये तीनों टिक रहने दीजिएगा। मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से अपना जो डायरेक्टिव पाथ है उसको चेंज कर सकते हैं, बट हमें चेंज नहीं करना है, जैसा है उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है और कितनी देर पे इंस्टॉल होगा ये डिपेंड करेगा हमारे अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड या परफॉर्मेंस पे। तो विद इन 1 मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए फाइनली आपको फिनिश ऑप्शन आ गया है। तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे अब हमारे दोनों सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें ब्लूजे को यूज करना है तो उसके लिए डेस्कटॉप पे देखेंगे ब्लूजे का आइकन बन के आया है। इसी आइकन को मैं डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ब्लूजे एडिटर ओपन हो जाता है। यहाँ पहला काम हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से हम किसी भी पाथ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को किस जगह पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सी ड्राइव में बनाना है प्रोजेक्ट कि डी में बनाना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर हो गया। यहाँ फोल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम हमें देना होगा। मान लीजिए मैंने स्कूल नाम से प्रोजेक्ट मेरे को क्रिएट करना है, मैंने ओके बटन प्रेस करा तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं न्यू क्लास में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को क्लास का नाम देना है। मैंने दे दिया हेलो।
फिर इसके बाद हमें जावा प्रोग्राम बनाना है। क्लास ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करने दीजिएगा, ओके बटन पे हम प्रेस करेंगे तो देखिए हेलो नाम से हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब हमें इसके अंदर कोडिंग लिखनी है तो इसी को मैं डबल क्लिक कर लूँगा। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे हमें कुछ कोडिंग पहले से लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम चाहें तो इसे सारा कुछ डिलीट कर देंगे। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम कोडिंग लिखेंगे। क्लास, मैंने हेलो लिखा, अंदर मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमने बना दिया मेन फंक्शन स्ट्रिंग args। तो हमने ये कोडिंग लिख दी। अब हमें प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन के अंदर कोई चीज प्रिंट करनी, तो मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। तो हमने कंप्यूटर साइंस लिख दिया। अगर आप चाहें, सपोज ये फॉन्ट अगर आपके में छोटा हो रहा है या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉन्ट को हमें इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ से चेंज करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस में क्लिक करेंगे, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, इस जगह पे फॉन्ट साइज में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो फिलहाल 20 मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैं ओके कर लूँगा। अब हमें प्रोग्राम को रन करने हैं, तो रन करने से पहले कंपाइल करना होगा। हम कंपाइल करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब मैं क्लोज बटन को क्लिक करूंगा। हमारे को अब प्रोग्राम रन करना है, तो इसमें राइट माउस क्लिक करेंगे, वॉइड मेन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके बटन को क्लिक कर लूंगा मैं। तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पे हमें कंप्यूटर साइंस नजर आता है। एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए फिर से मेरे को रन करने के लिए वॉइड मेन पे क्लिक करना होगा, फिर से मैं ओके बटन प्रेस करूंगा तो देखिए 2 बार कंप्यूटर साइंस आ गया है। एक बार ऑलरेडी पिछली बार का था, एक बार फिर से कंप्यूटर साइंस आ गया है। अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो थर्ड टाइम हमारा कंप्यूटर साइंस आ जाता है, यानी कि वो क्या रहा है, जो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट थे वो भी हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, प्लस इस करंट टाइम पे जो हमने रन करा वो भी आउटपुट इसी में अटैच हो जाता है। हम चाहते हैं कि प्रीवियस आउटपुट हमें नजर ना आए, तो वन टाइम हमें इस सेटिंग को चेंज करना होता है। तो वो चेंज कहाँ से होगा, ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर स्क्रीन एट मेथड कॉल पे हम यहाँ टिक लगा देंगे। तो जैसे ये टिक लग जाएगा, अब इसमें प्रीवियस विंडो का आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं होता है। तो देखिए अब ये केवल इसी करंट प्रोग्राम का हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और आसानी के साथ में अब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। थैंक यू।